शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि साधिका दीदी जी द्वारा 2001 में N2 सिडको के इस विशाल शनि मंदिर की स्थापना हुई है, जहां भारत के सभी क्षेत्रों से पहुंचने वाले असंख्य व्यक्ति ज्योतिष मार्गदर्शन का और शनि शांति उपाय अनुष्ठान का लाभ उठा रहे हैं। 2005 में 4 एकड़ की भूमि में दीदी जी द्वारा श्री शनि आश्रम चिकलठाना औरंगाबाद की स्थापना हुई, जहां प्रतिवर्ष जनवरी में शनि साधना, शनि चिकित्सा शिविर में असंख्य व्यक्ति भाग लेते हैं। आपकी श्री शनि देव जी की कठोर साधना से 26 किताबें, 26 सीडीज उपलब्ध है। आपके द्वारा भारत के 8 बड़े मंदिरों में शनिदेव जी की प्रतिष्ठा स्वयं पुरोहित बनकर की है। बम्बई की फिल्मी दुनिया में, बॉलीवुड में आप उनकी निजी मार्गदर्शक शनि एक्सपर्ट दीदी जी के नाम से प्रसिद्ध है। जन्म पत्रिका निर्माण में आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। भारत के सैकड़ों कार्यक्रमों की सफलता के अलावा विदेशों में नेपाल, दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, बैंकॉक, USA आदि में अनेक आयोजन करने वाली आप भारत की पहली आध्यात्मिक महिला है। जय शनिदेव। दर्शकों, आज फिर हम अपने ज्ञानवर्धक कार्यक्रम शुभारती संवाद शनि साधिका दीदी के साथ इसमें ज्ञान चर्चा करेंगे बुध देवता की। हमने पिछले एपिसोड में, जो हर शनिवार को आप इसी समय पर सुनते आए हैं, उसमें पूरे नवग्रहों से संबंधित राशियों से संबंधित नक्षत्रों का और नवग्रहों से संबंधित सभी के 3-3 नक्षत्रों का ज्ञान अर्जन किया। हमने देखा, सीखा कि कैसे 9 ग्रहों को कौन कौन सी राशियां मिली और कौन कौन से 3 नक्षत्र हमारे 27 नक्षत्रों में से 9 ग्रहों को दिए गए और उन नक्षत्रों के स्वामी शनिदेव से लेकर पूरे ग्रह कैसे बने। और हमने सीखा कि किस तरीके से कौन कौन सी वनस्पतियाँ नक्षत्रों से संबंधित और कौन कौन सी वनस्पतियाँ ग्रहों से संबंधित थी। और नक्षत्र वाटिका में, ग्रह वाटिका में हमने उनका अध्ययन किया, दर्शन किया। अब हम आज बुध देवता के ऊपर ज्ञान अर्जन करेंगे। बुध देवता बुधवार के दिन के स्वामी हैं। जो बुध प्रधान व्यक्ति हैं उनके लिए बुधवार का दिन मुहूर्त से कम नहीं है, अति उत्तम है। बुध देवता 2 राशियों के स्वामी हैं, मिथुन राशि और कन्या राशि। जिनकी मिथुन राशि है और जिनकी कन्या राशि है, उनको बुध देवता की पूजा करना, बुध देवता को मानना, बुध देवता की शरण में जाना, बुध देवता की इष्ट शक्ति को जागृत करना अति आवश्यक है अपने भाग्योदय के लिए। बुध देवता का संबंध हरे रंग से होता है। बुध देवता के 3 नक्षत्र होते हैं।
अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, इन 3 नक्षत्रों में जन्म लेने वाले व्यक्ति को उसी तरीके से मूल का असर हो जाता है जैसे कि केतु के 3 नक्षत्रों में जन्म लेने वाले व्यक्ति को हम मूल में जन्म लेने की संज्ञा कहते हैं। आपने देखा होगा कई लोग कहते हैं कि अमुक का जन्म मूल में हुआ है, क्योंकि केतु के जो 3 नक्षत्र होते हैं, मघा, मूल, अश्वनी, उसमें मूल उनका नक्षत्र है प्रमुख। तो इन तीनों में जन्म लेने वाले को मूल में जन्म लेने वाला कहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से ये 3 नक्षत्र और जो बुध के होते हैं, ज्येष्ठा, अश्लेषा और रेवती, इन 3 नक्षत्रों में जन्म लेने वाले व्यक्ति की भी मूल शांति ही होती है। बस असर सबका अलग अलग होता है। जो मूल नाम के नक्षत्र में जन्म लेता है उसका असर सर्वाधिक होता है। अब रेवती नक्षत्र जो बुध का है, वो रेवती नक्षत्र पंचक नक्षत्रों का आखिरी नक्षत्र है। आपने देखा होगा लोग कहते हैं पंकज, जो सॉरी यहाँ से फिर से लेंगे, आपने देखा होगा कि जो पंचक के 5 नक्षत्र होते हैं उसमें रेवती नक्षत्र भी होता है। पंचक के जो 5 नक्षत्र होते हैं जिनको पंचक लगता है, उसमें एक मंगल का नक्षत्र घनिष्ठा होता है, उसमें एक गुरु का नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद होता है, उसमें एक राहु का नक्षत्र शतभिषा होता है, और उसी में एक शनिदेव का नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद होता है। और ये 5वां नाम बुध का रेवती नक्षत्र का है। बुध का जो रेवती नक्षत्र है वो इन तीनों नक्षत्रों की शान है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो बुध की वनस्पति होती है, जो बुध का नक्षत्र होता है उसकी वनस्पति होती है, उसका पूजन करने से, उसके नीचे बैठने से, उसके नीचे बैठकर जाप करने से हमें बहुत लाभ मिलता है। आपा मार्ग बुध की वनस्पति का नाम है। बुध की वनस्पति का लाभ हम उसकी जड़ के इस्तेमाल करने से भी ले सकते हैं। जहाँ पर बुध देवता के मंदिर नहीं हैं, लोग बुध की मूर्ति पर डायरेक्ट अभिषेक नहीं कर सकते, या नीच के बुध की शांति के लिए, या षष्टमेश अष्टमेश आई, द्वादशेश आई बुध से संबंधित राशि के लिए शांति विधान नहीं कर सकते, तब ऐसी स्थिति में नीच के बुध की शांति हो, या षष्टमेश बुध की शांति हो, या अष्टमेश बुध का दोष कम करना हो, व्यक्ति बुध देवता की मूर्ति के अलावा बुध की वनस्पति के नीचे बैठकर जाप कर सकता है। बुध की वनस्पति की जो जड़ होती है, उस जड़ को लेकर हरे धागे में बांधकर, हरे कपड़े में लपेटकर, हरे धागे को सिलकर अपने हाथ की कलाई में, हाथ की भुजा में बांधकर या गले में पहनकर उसका भरपूर लाभ उठा सकता है। यदि हम बुध की वनस्पति को दवा के रूप में यूज करते हैं तो बुध संबंधी तमाम प्रकार की बीमारियां कम हो सकती हैं। बुध से संबंधित अधिकतर बीमारियां गले से संबंधित होती हैं, क्योंकि बुध देवता वाणी के कारक हैं। गले में खराश हो, टॉन्सिल हो,
बार बार गला दुखता हो, वाणी में अवरोध हो, वाणी का कोई दोष हो, जो भी व्यक्ति हकलाते हैं या बोलने में कोई अशुद्धता रहती है, ये सब वाणी के स्वामी बुध देवता से संबंधित परेशानियां हैं। ऐसी स्थिति में हम आपा मार्ग जो वनस्पति है बुध की, उससे चिकित्सा कर सकते हैं, उसका लाभ हम ले सकते हैं, उसकी जड़ को पहन सकते हैं। आपको बुध से संबंधित एक छोटा सा उपचार बताते हैं। बुध देवता की मूर्ति हो, जैसे आप आज यहाँ पर श्री शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र में हमारे यहाँ के इस नवग्रह मंदिर के क्षेत्र में स्थापित बुध देवता के सामने में मुझे देख रहे हैं। हम बुध देवता का बुधवार के दिन के राहु काल में अभिषेक करके, अब बुधवार का राहु काल देखिए, निश्चित है, फिक्स है, जो कभी नहीं बदलता। वो है 12 बजे से लेकर 1:30 बजे का समय। तो बुधवार के दिन के यदि राहु काल में हम बुध देवता के मंत्र का जाप करते हैं, बुध देवता के आगे ओम लगाइए और पीछे नमः लगाइए। ओम बुध देवता नमः, ये हुआ हिंदी मंत्र उच्चारण। यदि हम देवता के आगे भ्यो लगा दें, देवता भ्यो, बुध देवता भ्यो नमः, तो संस्कृत में वह बुध देवता का मंत्र बन जाएगा। हम बुध देवता के लिए बुधवार के दिन के राहु काल में बुध देवता का पंचामृत से और शुद्ध जल से अभिषेक करके उनको हरा वस्त्र पहनाकर उनके सामने बैठकर या खड़े होकर हम बुध के मंत्र का जाप करें तो हमें बहुत सारी बीमारियां नहीं होंगी जो बुध से संबंधित होती हैं। हमारे स्किन पर, त्वचा पर कई बार सफ़ेद चिकत्ते जैसे आ जाते हैं, वो बुध से प्रभावित पीड़ा का संकेत देते हैं। इसके लिए भी बुध देवता की आराधना चिकित्सा का काम करती है। उनकी वनस्पति का सेवन चिकित्सा रही है। हमारे जीवन में बुध देवता का वर्चस्व पूरे व्यापार पर है। कहते हैं थावर कीजिए थापना और बुध कीजिए व्यापार। शनिदेव जी, जिनको हम थावर कहते हैं, वो हमारे व्यापार को स्थापित करते हैं, मजबूती देते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं, पर बुध देवता उसे चलाते हैं। नेकियां ही मुझे बचाएंगी, उसके अलावा कोई दूसरा मुझे बचाने वाला नहीं। मैं ये नहीं कहती कि आप भगवान का जाप ना करें, मैं ये भी नहीं कहती कि दान पुण्य धर्म ना करें, हवन यज्ञ ना करें, मैं ये भी नहीं कहती कि किसी की सलाह न लें, पर यह जरूर कहती हूँ ये सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप यह है कि आपके विवेक का तीसरा नेत्र खोलें, आपके विवेक का तीसरा नेत्र खोलें, और तीसरा नेत्र खोलने के बाद ज्ञान की बात करें कि क्या ये जो मैं कर रहा हूँ ऐसा करने से मुझे रिजल्ट आएगा। आपके अंदर में एक भी अच्छाई नहीं है, पर आपका पुण्य इतना ज़्यादा है कि आपने बहुत सारा दान धर्म अनुष्ठान यज्ञ हवन किया है, पर पता चला है कि वो सारा का सब हाथी स्नान रहा है। अब जो हाथी स्नान रहा है वो आपकी ज़िंदगी में आपका बचाव पक्ष भी नहीं बन पाया और आपकी ज़िंदगी में आपको कुछ दे भी नहीं पाया। पर आप कह रहे हैं मैं उसके पास गया इतना खर्चा किया, इसके पास गया इतना खर्चा किया, मैं 2% देता हूँ, मैं 10% देता हूँ, मैं दानी हूँ, मैं महादानी हूँ, पर उसके बावजूद भी वो छोटी सी लाइन तो पार नहीं हो रही है। यदि वो लाइन पार हो जाती तो मान जाते कि आप दानी और महादानी और उसको जीवन में फॉलो करने वाले हैं।
क्यों मैंने हाथी स्नान कहा? हाथी को कभी देखा है? नदी के किनारे जब हाथी जाता है, तालाब के किनारे जब हाथी जाता है तो खूब अंदर डुबकी मारता है, खूब अच्छा सा स्नान करता है, खूब डुबकी मारता है, खूब अच्छा स्नान करता है। और अच्छा स्नान करने के बाद में जैसे ही वो बाहर निकलता है तो जो रेती पड़ी रहती है, जो मिट्टी पड़ी रहती है, उसमें लोट लगा लेता है तुरंत। अभी उसने स्नान किया था, स्नान करने के बाद में 2 घंटे भी वो सूखा नहीं और गीले ही बदन से फिर उसने अपनी सूंड से ली मट्टी अपने ऊपर डालना चालू की और पूरा लोट पोट लगा के फिर हाथी वैसी का हो गया। हम भी वैसे ही कर रहे हैं, भगवान के सामने जाते हैं, रोज क्षमस पर आधम, क्षमस पर आधम, क्षमस पर आधम, प्रभो क्लिन चित्त, मेरे सारे अपराध क्षमा हो, प्लीज मुझे क्षमा करो, मैं जिंदगी में गलती नहीं करूंगा, समय की कीमत करूंगा, वाणी की कीमत करूंगा, धन की कीमत करूंगा, अपने ज्ञान की कीमत करूंगा, मैं परिवार की कीमत करूंगा, मैं सबको लेकर चलूंगा, मैं शांति के साथ जीऊंगा। रोज क्षमा मांगते हैं डेली। और उसके बाद में हाथी स्नान क्यों कह रही हूँ? वहां क्षमा मांग कर आए, घर में आके व्यापार में आके जैसे थे वैसे ही हो गए, जैसे थे वैसे ही हो गए। इसलिए हमारी भक्ति हाथी स्नान हो गई है। तो जब हाथी स्नान हमारी भक्ति हो गई है, फिर पुनः हम गलती की क्षमा मांगते हैं, फिर पुनः हम जैसे थे वैसे हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है ये समझो। शनिदेव जी ये नहीं कहते कि आप अपनी म्यान बदल लो, शनिदेव कहते हैं आप अपनी तलवार बदल लो। पर हम क्या कहते हैं कि म्यान पहले लोहे की थी, अब सोने की हो गई है, अब चांदी की म्यान हो गई है। अंदर में जो तलवार है, उस तलवार की म्यान पहले कभी लोहे की हुआ करती थी, पर अब सोने की हो गई है। हम इतने ज्यादा बलशाली और इतने ज्यादा फेमस और इतने ज्यादा आगे बढ़ गए हैं, वही तलवार जो है उसके रखने की जो म्यान थी वही चांदी की हो गई है। पर उससे फर्क क्या पड़ा है? म्यान आपकी सोने की हो गई, म्यान आपकी चांदी की हो गई, पर तलवार तो जैसी थी वैसी ही है ना। तलवार की धार तो नहीं बदली, तलवार की धार तो नहीं बदली। यदि तलवार की धार नहीं बदली तो यह सोने की म्यान और चांदी की म्यान आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, कुछ अच्छा नहीं कर पाएगी, आपके रिजल्ट को देने से वंचित रह जाएगी। तो पहले है कि तलवार की धार को बदलिए पहले, जिससे क्या है वो म्यान आपके लिए काम आ सके। तो आपका जो भी वाणी का लहजा है, आपका जो भी व्यवहार का तरीका है, आज से अब से अभी से उसमें मिठास लेकर आइए, उसमें पेशेंस लेकर आइए, उसमें शांति लेकर आइए। उसके अंदर में आपको बदलाव करना है। यदि आप उस तरीके के, एक प्रकार से कहूँ ना तो तलवार की धार की उपाधि दी गई है हमारी जिह्वा को, हमारी जीभ को, कि यह देखो तो 2.5 इंच की जीभ इतनी चलती है और इतना ज़्यादा सबको हर्ट करती है कि इसके नाम से हमारे सारे पुण्य खत्म कर देते हैं। तो इसलिए आज अब अभी से एक नई बात समझो कि शनिदेव जी को मौन रखने वाले व्यक्ति बड़े प्रिय हैं, शनिदेव जी को धीरे बोलने वाले व्यक्ति बहुत प्रिय हैं, शनिदेव जी को मीठा बोलने वाले व्यक्ति बड़े प्रिय हैं। आपको आज तो कल ऐसा कुछ करना ही पड़ेगा। मैं चाहती हूँ आज जितने भी व्यक्ति हैं आज से एक फैक्ट्री लगा के जाएं। मैं सबको एक फैक्ट्री मालिक बनाने आई हूँ। मैं चाहती हूँ आज सबको एक फैक्ट्री दे दूं और सब फैक्ट्री मालिक बन जाएं। मैं चाहती हूँ कि आज अब अभी से एक फैक्ट्री लगा लें। वो फैक्ट्री है शुगर की फैक्ट्री, वो फैक्ट्री है शुगर की फैक्ट्री, कि आज से मीठा ही बोलेंगे, सिर्फ मीठा ही बोलेंगे। ये शुगर की फैक्ट्री मैं आपको गिफ्ट में देती हूँ। आज शनिदेव जी के आगमन के उपहार में आपको शुगर का फैक्ट्री मालिक बनाती हूँ। बस आप इतना याद रखो कि जब बोलेंगे तो मीठा ही बोलेंगे, क्योंकि शुगर की फैक्ट्री में मीठा ही बनेगा। तो इस तरीके से मुझे आपसे ये कहना है कि शनिदेव जी किस तरीके से प्रसन्न होते हैं, साथ साथ में हम वो लेकर चल रहे हैं। तो हम जो राशियों की बात कर रहे हैं, हम जिस प्रकार से शनि की 7.5 और ढैये की बात कर रहे हैं कि 30 साल में 7.5 आती ही है और 2.5 साल में ढैया आता ही है। 19 साल की शनि की महादशा होती है। हो सकता है किसी व्यक्ति को महादशा जन्मते आ जाए, किसी को मध्य में आ जाए, किसी को जीवन के अंतिम क्षण में आ जाए, या किसी को महादशा ना भी आए। तो इस प्रकार से 19 साल की शनि की महादशा हुआ करती है। हर ग्रह की दशा में एक निश्चित अवधि शनि की अंतर्दशा आती है। अब आपकी जन्म पत्रिका में, आपकी हस्तरेखा में शनिदेव जी की जो स्थिति होती है उस पर निर्भर करता है कि आपकी यह 7.5 ढैया आपका निर्माण करेगी तो कब करेगी, नुकसान करेगी तो कब करेगी।
आपकी ज़िंदगी में जो शनिदेव जी के लिखने का डिग्री का तरीका है कि शनिदेव जी वृद्धावस्था में थे, युवावस्था में थे, बाल्यावस्था में थे, रिजल्ट क्या देंगे, इसलिए सबके लिए शनिदेव जी का रिजल्ट एक जैसा कभी नहीं रहता। तो इसके अलावा पूर्व जन्म से आप क्या पुण्य लेकर आए और क्या कष्ट लेकर आए, शनिदेव जी का बैठने का स्थान ये प्रमाणित करता है कि पूर्व जन्म का कर्जा आप भर रहे हैं, या पूर्व जन्म में पिता से शत्रुता थी, माँ से शत्रुता थी, लोगों से शत्रुता थी, पत्नी का साथ छोड़ा आपने, बेटे से नहीं निभाया, क्या किया था पूर्व जन्म में जिसके नाम से आपको ये दोष मिला है, और उस दोष से लड़ाई लड़ेंगे तो कैसे लड़ेंगे। तो ये पूरा तरीका यदि आप समझ लेंगे तो निश्चित रूप से पूर्व जन्म की दुश्मनी खत्म होते ही इस जन्म में आपकी प्रोग्रेस होनी चालू हो जाती है। तो ये जो वैदिक उपचार है, ये जो पौराणिक उपचार हैं, ये जो शांति के एस्ट्रोलॉजिकल उपचार हैं, ये भी आपको तब काम करेंगे जब आप अपनी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छे इंसान बनेंगे। शनिदेव जी धर्म के प्रणेता हैं। यदि साढ़े साथी वाले सारे व्यक्ति, चाहे वो मकर वाले हों, चाहे धनु वाले हों, चाहे कुंभ वाले हों, ढैया वाले दोनों व्यक्ति, चाहे वो तुला वाले हों, चाहे मिथुन वाले, एक कसम खा लें कि मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मुझे बहुत अच्छा बनना है, मुझे बहुत शांति के साम्राज्य के साथ जीना है, मुझे सबको बहुत प्रेम करना है, मैं सबको सुख देने वाली हूँ, मैं जिंदगी में सबके साथ समझौता करने वाली हूँ, मैं अपनी भूलों के लिए सबके आगे झुकने को तैयार, मुझे अहंकार को मिटाना है, मेरे अहंकार को जलाना है, क्योंकि अहंकार को ही शनि पीड़ा लगती है। तो इस तरीके से यदि आप अपने मन में ठान लेते हैं तो ये कहा गया है कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत। तो आपने यदि ठान लिया तो आपको जिताने से भला कौन रुक सकता है। तो इसलिए मुझे आपसे ये रिक्वेस्ट करना है कि धर्म के 4 चरण होते हैं, उपाय सुनिए। धर्म के 4 चरण होते हैं, वो साढ़े साथी वालों के लिए भी सुनिए और ढैया वालों के लिए भी सुनिए। इन चारों चरण को पकड़ के रखिए, इन चारों चरणों पर चलिए, इन चारों चरण को अपनाइए और इन चारों चरण के साथ में आप अपने जीवन को ढाल लीजिए। आप देखिए दिलाता नहीं कोई शनि जैसा। आप देखिए कि शनिदेव रंक से राजा बनाएंगे ही बनाएंगे। जितने भी लोग गरीबी से पले और आगे बढ़े, उनकी जिंदगी में आप झांक के देखेंगे तो बहुत अच्छे इंसान थे। लाल बहादुर शास्त्री, क्या गरीबी थी, पढ़ने को किताबें नहीं थी, स्कूल जाने को फीस नहीं थी, पर उसके बाद आप कल्पना करो कि उसके बाद वह भारत के जो दूसरे प्रधानमंत्री बने। आज तक हम अपने बच्चों को उनके पाठ्यक्रम में पढ़ाते हैं लाल बहादुर शास्त्री का पाठ। आप सोचो, किसी प्रधानमंत्री की फोटो कहीं लगे ना लगे, पर लाल बहादुर शास्त्री की फोटो हम इतने सालों से देखते आ रहे हैं। क्यों? एक बहुत अच्छे इंसान थे। 11वें राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, आप समझो पीजे अब्दुल कलाम क्यों फेमस हो गए? एक बहुत अच्छे इंसान थे। गरीबी तो इतनी थी कि अखबार भी बेचे, अनाज भी बेचा, नाव भी चलाई, क्या नहीं किया। फीस देने को पैसा भी नहीं था, क्या नहीं किया गरीबी से लड़ने के लिए। पर आप कल्पना करो, वो एक अच्छे इंसान थे। इसलिए हमेशा रंक को राजा शनिदेव कब बनाएंगे? जब वो रंक होने पर भी अच्छा इंसान बनेगा और राजा होने पर भी बहुत अच्छा इंसान बनेगा। तो इंसानियत को शनिदेव जी शनि कृपा देते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आपका अहंकार कैसे गलाते हैं, कैसे मिटाते हैं, कैसे ईगो से अलग होते हैं, किस तरीके से सरल और सहज हो जाते हैं, बच्चों के जैसा कैसा हो जाते हैं। बच्चे कैसा होते हैं? जब आप बच्चों के साथ आते हैं, कभी आप दादा बन जाते हैं, कभी पापा बनते हैं, कभी आप नाना बन जाते हैं। तो आप जब घर में बच्चों के साथ आते हैं, आप कलेक्टर थे, मिनिस्टर थे, विधायक थे, आप बहुत बड़े चीफ ऑफिसर थे, पर आप घर में आए, आपका 5 साल का, 4 साल का, 2 साल का बच्चा आपसे लपट गया और कहता है पापा घोड़ा बनो। आप घोड़ा बनते हैं, वो आपके ऊपर चढ़ता है, वो आपके कान भी पकड़ता है, बाल भी पकड़ता है, वो आपको हर्ट भी करता है, आपको धक्के भी लगाता है, आप मुस्कुराते हैं, फिर भी उसे प्यार करते हैं, फिर भी उसको दुलार करते हैं। क्यों? बच्चों के साथ आप बच्चे बन जाते हैं। उस समय आप भूल जाते हैं मैं ऊंचा पद वाला हूं, उस समय आप भूल जाते हैं कि इतना बड़ा अहंकार वाला पद मेरे साथ चिपका हुआ था। उस समय आप बच्चों के साथ बच्चा बन जाते हैं। उस समय शनि पीड़ा चली जाती है, उस समय शनिदेव की कृपा आपके साथ चल रही होती है
और यदि यही व्यवहार हमारे साथ हो जाए कि हम बच्चा बन जाएं, अपनी सरलता में, सहजता में, आज लड़े का लेख हो जाएं, हम बच्चा बन जाएं कि आज हमने अपनी ज़िंदगी में कुछ खोया है कल भूल जाएं, हम बच्चा बन जाएं कि जो बीत गई सो बीत गई, अब आगे की सुध ले। बच्चे को बोलो कि इतना तूने चोट खाई थी फिर भी गाड़ी चला रहा है, बच्चे को बोलो तेरे साथ उसने इतना बुरा किया था फिर भी तूने उसके साथ दोस्ती कर ली, बच्चा भूल चुका है। तो जो व्यक्ति पास्ट चिंतन से जितना चिपका हुआ है, शनि पीड़ा उतनी चिपकी हुई है, और जो व्यक्ति पास्ट चिंतन से उबर गया है वो व्यक्ति पीड़ा को उभर के बाहर निकाल चुका है। तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा, सूत्रों को समझना पड़ेगा, धर्म के 4 चरणों को समझना पड़ेगा। पहला चरण सत्य। सत्य कोशिश तो करके देखिए कि मैं सत्य ही बोलूं, कोशिश तो करके देखिए, कम से कम बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, कम से कम माता पिता के साथ, रिश्तों के साथ तो मैं सत्य बोलूं। आप जितना जितना सत्य को धारण करेंगे उतना उतना शनिदेव जी के पहले चरण का लाभ पाएंगे। जितना जितना आप क्षमावान हो जाएंगे उतना उतना शनिदेव जी आपके प्रति कृपावान हो जाएंगे। आप दूसरों को क्षमा करके तो देखिए। किसी को क्षमा नहीं करना मेरा ईगो है, किसी को क्षमा दान नहीं करना मेरा अहंकार है, और यही मुझे शनि पीड़ा दे रहा है। इसलिए कोशिश करके तो देखिए कि आपको लोगों को क्षमा करना है। आप मांगते हैं भगवान से क्षमा पर करते नहीं किसी को क्षमा। क्षमा का बीज बोएंगे तो क्षमा की फसल हो जाएगी। इसलिए आज अब अभी से जितने लोग आपकी ज़िंदगी में कड़वाहट घोल रहे थे या जितने लोगों के प्रति आपके दिल में मैल है, सबको क्षमा कर दीजिए, सबसे क्षमा मांग लीजिए। इस एक क्षमा से आपका अहंकार गलेगा, ईगो मिटेगा, और यह एक क्षमा शनि कृपा का आपको सुपात्र बना देगी। इसी तरीके से तीसरा चरण है तप का। तप का अर्थ क्या होता है? तप वाणी का भी होता है और तप शरीर का भी होता है। तप का अर्थ होता है कि आपने अपनी जिंदगी में जो कर्म को महत्व दिया है, जो आपने अपनी जिंदगी में वाणी की इज्जत की है, वाणी की कद्र की है, वाणी को फिजूल नहीं व्यय किया, वाणी का तिरस्कार नहीं किया, तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरी ज़िंदगी में मेरा मौन, मेरा शांत रहना, मेरी ज़िंदगी में मेरा व्रत उपवास, ये सब आज मेरे काम आ गया, और ये तब से शनिदेव को मैंने प्रसन्न कर दिया। इसी तरीके से चौथा है करुणा, दया। आपको दया आनी चाहिए उन पर जो आपके अधीन कर्मचारी हैं, आपको दया आनी चाहिए उन पर जो आपके लिए कुछ कर रहे हैं। आज वो आपका साथ छोड़ेंगे तो आप जहाँ पर पहुँचे हैं वहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे, उनके कारण हम आज वहाँ तक पहुँचे हुए हैं। इसलिए आप करुणावान बनिए। कहाँ किसकी मदद कर सकते हैं, कहाँ किसको आप अपने द्वारा अब 2 हाथ देकर उसका सहारा बन सकते हैं, अब उसको आपका हाथ थामने के लिए दे सकते हैं। ऐसे सौभाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जिनको अवसर भगवान देता है किसी की मदद करने का। ऐसे सौभाग्यशाली व्यक्ति देते हैं जिसको ईश्वर ने वह असर दिया होता है ज्ञान का कि वह लोगों के लिए एक तीसरा नेत्र खोलने का काम कर सके। इसलिए इसको मत भूलिए कि करुणा और दया के बलबूते पर ही गौतम बुद्ध बन गए, महावीर स्वामी बन गए। करुणा दया आपके हृदय से रूठनी नहीं चाहिए। आपका हृदय इतना करुणामान हो, इतना दयामान हो कि जब जरूरत पड़े तो आप उसका इस्तेमाल जनहित के लिए करें। ये 4 मैंने चरण बताए, और ये चारों चरण आपको शनि पीड़ा का निवारण है। ये चारों चरण आपको शनि के ढैये का उपाय है, शनि की 7.5 का उपचार है। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।